नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं चिरायु योजना पर विशेष कार्यक्रम। स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़े चिंतित रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो हमेशा चाहते हैं कि प्रदेश का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे, निरोग रहे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी प्रदेश की जनता को ना हो। इसी कारण राज्य में चिरायु योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता मनोहर सरकार करने लगी थी। अब किसी गरीब को बीमारी के समय अपना घर, मकान, जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी साहूकार से ब्याज पर पैसे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब किसी गरीब परिवार को इस बात की चिंता नहीं सताती है कि अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाए तो पैसे की तंगी की वजह से बेहतर इलाज कैसे मिल पाएगा। चिरायु योजना के तहत अब सालाना 3 लाख कमाने वाले कोई भी परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी अस्पताल में ले सकता है। स्वस्थ हरियाणा की सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा, गांव में पार्क, व्यायामशाला की व्यवस्था, योग टीचरों की नियुक्ति, डाइटिशियन की व्यवस्था समेत कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसका लाभ गरीब परिवार को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। आवाम के हित में वैसे तो पिछले 8.5 सालों में कई मनोहर योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका कतार के आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंच रहा है। लेकिन चिरायु योजना गरीबों के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इसकी शुरुआत से अब किसी गरीब परिवार की जान इलाज के अभाव में नहीं जाती है। केंद्र की आयुष्मान योजना के तर्ज पर शुरू की गई चिरायु योजना का दायरा भी अब बढ़ा दिया गया है। अब सालाना 3 लाख रुपए कमाने वाला कोई भी गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ले सकता है। इसके लिए मात्र 1500 रुपए जमा करवाने होंगे। गरीब परिवारों के लिए की गई इस घोषणा से 8 लाख और परिवार लाभान्वित होंगे। अभी तक चिरायु योजना का लाभ प्रदेश के 30 लाख परिवारों को मिल रहा था, लेकिन अब करीब 38 लाख परिवार को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। हरियाणा सरकार इस योजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बताए रास्ते, अंत्योदय के भाव से हमने काम करना शुरू किया है। ये अंत्योदय के नाते से हम हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, खास करके गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। पिछली सरकारें गरीबी हटाओ ये नारा हर समय दिया करते थे, लेकिन बड़ा कष्ट है इस बात को सोच करके कि कभी गरीबी हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। हमने सारे समाज के सब परिवारों की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति की, एक एक परिवार की पहचान की है। जो गरीब परिवार है उसके लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई है और उसके नाते से ये जो अमृत काल चल रहा है 25 वर्ष का, इस अमृत काल में हरियाणा ने लोगों के जीवन को आसान किया है। हमने इस अमृत काल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। 2010 के बाद अगर राशन कार्ड बने हैं तो 12.5 लाख एक साथ ये हमने हरियाणा में बनाए हैं। इस अमृत काल में हमने घर बैठे लोगों को 60 वर्ष की आयु के होने पर उनको घर बैठे पेंशन मुहैया कराई है। किसी को न दरखास्त देनी पड़ी है, न दस्तावेज देने पड़ते हैं, न दफ्तर जाना पड़ता है, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है। भाइयों बहनों, इस काल में लगभग 50,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको काम करने के लिए ये लोन दिलवाने की व्यवस्था हमने की है। इस अमृत काल में 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा का लाभ अभी कल तक हम दे रहे थे। आज से एक नई योजना लागू की है जिसमें 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को भी मात्र आधा प्रीमियम 1500 रुपया वार्षिक देकर के उनकी रजिस्ट्रेशन आज से खोली है। उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ उसी प्रकार से मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर करने पर है, ताकि किसी गरीब परिवार को लाचार होकर अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़े। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 25 तरह के टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं, ताकि गरीब परिवार बीमारी से पहले अपना शारीरिक टेस्ट करवाकर खुद को स्वस्थ रख सके। एक आंकड़े के मुताबिक इस योजना से जुड़कर 2 लाख से अधिक गरीब परिवारों ने अपना टेस्ट करवाया है। आखिर व्यक्ति बीमार होने से पहले
सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का 25 प्रकार के टेस्ट कराने के लिए और एक हमने योजना बनाई निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का और ये टेस्ट हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट, इसको और गति को तेज करना है, तो जो प्राइवेट लैब्स है हम उनके साथ भी कोई समझौता करके, कोई एक रेट तय करके वहां भी ये लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा सकें, ऐसी हमारी आगे की योजना है। क्योंकि इनकी संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है, जिसको हम अगले 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। इसके भी हम लोग योजना बना रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि गलत खान पान और कम शारीरिक मेहनत की वजह से कई तरह की बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास योग और आयुर्वेद की मदद से बीमारियों को दूर भगाना है, जिसके लिए 1000 गांवों में योग टीचर की नियुक्ति की गई है। आयुर्वेद वेलनेस सेंटर खोलने जा रहे हैं। खाने पीने के लिए डाइटिशियन की नियुक्ति की जा रही है। मैं कह रहा हूं कि बीमार होने के बाद व्यक्ति कैसे इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके, एक पहलू है। हम इसके आगे भी बढ़कर के योजना बना रहे हैं कि इलाज की जरूरत पड़ती बीमार होने के बाद, लेकिन क्या ऐसी योजना सोची जाए कि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह करके उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। स्वस्थ करने के लिए अस्पताल है, इलाज है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए उसका आहार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, क्या वो अपना स्वास्थ्य योग करके ठीक रख सकता है कि नहीं, ठीक खान पान करके ठीक रख सकता है कि नहीं। इसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी आवश्यकता ये हमको महसूस होती है। एलोपैथी का बहुत बड़ा हमारे उपयोग है, उसका योगदान है। बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी से होता है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान इस बात में है कि आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। हम योग के आधार पर खान पीन का, हमारे परिवारों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सूचनाएं हमारे परिवार की दादी नानी हमको दिया करती थी। आज हम सब भूल गए हैं। इसके लिए गांव-गांव में हम वेलनेस सेंटर्स, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स ये खोल रहे हैं। योग कम व्यायामशाला ये खोल रहे हैं। 1000 गांव में योग शिक्षक लगा करके हमने योजना पूरी कर दी है। 2 एकड़ जमीन में उसका खुले में घूम करके, सैर करके, खुली हवा में सांस लेना, खाने पीने के लिए डाइटिशियंस, इनकी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरित कर सकें। एक कहावत है कि खाने के लिए हितकर मितकर, और एक शब्द आता है उसमें नितकर, हितकर, मितकर, यानी खाना छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत आदि के समय हम छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर भूखे रहना पड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। नितकर, मितकर, जितना आवश्यक है उतना खाएं, यानी थोड़ा मितकर खाना, और हितकर, जो शरीर के लिए हितैषी हो उसको खाना। अगर यही हम सिद्धांत पर काम करते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा एक लाभ हो सकता है। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, ताकि हमारा जो शरीर है उसको हम ठीक कैसे रख सकें। स्वास्थ्य को बेहतर रखने में स्वच्छता का अहम योगदान है। अगर स्वच्छ हवा और पानी हमें मिलेगा तो कई तरह की बीमारियां दूर रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाइलाज बीमारी से पीड़ित के मरीजों के लिए कुछ दिनों पहले बड़ी घोषणाएं की हैं। अब ऐसे मरीजों को 2750 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद के तौर पर दिया जाएगा। साफ पानी, साफ हवा, पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर देंगे। पानी साफ है तो हम अपने स्वच्छ खाने का प्रबंध कर सकते हैं। विषैला पानी, और खास करके जो आजकल बहुत सा जो केमिकल्स के द्वारा अन्न पैदा किया हुआ है, इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। उसके लिए भी प्रबंध यही है कि प्राकृतिक खेती, इसकी ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छता,
ये बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण से एक सर्वे बताता है कि जिन शहरों में, जिन गांवों में, जिस इलाके में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर उस प्रकार की बीमारियां, वो बीमारियां कम होती हैं जो ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद, एलोपैथिक दोनों के नाते, मेडिकल एजुकेशन के नाते जितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय पर सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी कि उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है, जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको, और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर चलते हैं और आवाम से अपील करने में जुटे हैं कि सरकार अपने स्तर पर आपका ध्यान रख रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं। गरीबी एक अभिशाप है जिसकी जद में आया व्यक्ति हर दिन खुद को मरता देखता है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीबों के सर से इस अभिशाप को मिटाने का बीड़ा उठाया है और कई ऐसी योजना की शुरुआत की है जिससे गरीब परिवारों की जिंदगी पहले से अब आसान हुई है। चिरायु योजना ऐसा ही कदम है जिसकी मदद के लिए गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। कहते हैं जिंदगी में हर किसी का मुकद्दर एक जैसा नहीं होता, हर किसी को मुकम्मल जहां भी नहीं मिलता। किसी के पास आलीशान बंगला होता है तो किसी को झोंपड़ी भी नसीब नहीं होती। यानी ऐसे लोगों को जिंदगी की जरूरतें पूरा करने के लिए दिन रात जूझना पड़ता है। बावजूद इसके 2 वक्त की रोटी का जतन हो जाए इसकी गारंटी नहीं होती। गुर्बत की जंजीरों से जकड़े लोग मामूली बीमारी के भी शिकार हो जाएं तो जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है, और गंभीर बीमारियों में तो जिंदा रखना कतई मुमकिन नहीं होता। लेकिन जब सरकारों का सरोकार कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति से हो तो सबकी जिंदगी आसान होने लगती है। केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने गरीबों की संघर्ष भरी जिंदगी को आसान बनाने की पूरी कवायद की है। बीमारी की वजह से किसी के सिर से पिता का साया न उठे, किसी का बच्चा यतीम न हो, किसी महिला की मांग का सिंदूर न मिटे, किसी के बुढ़ापे का सहारा न छिने। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है और हरियाणा में मनोहर सरकार ने चिरायु योजना का नाम देकर इसे व्यापक रूप दे दिया है। इस योजना के तहत गंभीर से गंभीर बीमारियों का 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर निजी अस्पताल में, पूरे इलाज का खर्चा सरकार वहन करती है। ऐसे में सरकार की चिरायु योजना गरीबों बेसहारों के लिए संजीवनी बन गई है। महेंद्रगढ़ की रहने वाली कमलेश के सामने जब चिरायु योजना का जिक्र होता है तो वो भावुक हो जाती हैं, आंखों से आंसू छलक उठते हैं।
और खुशी के इन आंसुओं को पोंछते हुए वो केंद्र की मोदी और हरियाणा की मनोहर सरकार को ढेरों दुआएं देती हैं, उनका आभार जताती हैं। कमलेश ये बताते हुए रो पड़ती हैं कि उनके पति महिपाल को गंभीर बीमारी हो गई थी। रीढ़ की हड्डी में ब्लॉकेज हो गया था। ना इलाज करवाने के पैसे थे, ना ही जिंदगी बचने की कोई आस बची थी। लेकिन चिरायु योजना उनके घर के लिए वरदान बनकर सामने आई और न सिर्फ उनके पति का इलाज मुफ्त हुआ, बल्कि उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ने से बच गया। कमलेश है मेरा नाम, और हम इतनी परेशानी में आए आप कोई देखने भी नहीं पाई। महिपाल मेरे पति हैं, और बीमार होने के बाद में बच्चे ने बुलाया, लेकर गए तो हाँ चेक करवाए तो बालका ने बोला ऑपरेशन होगा मम्मी जी। मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसके बाद में बालक बोले आप चिंता मत ना करना, ऑपरेशन आप करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत ना करो। वहाँ ऑपरेशन करवाने लगे तो पैसे नहीं थे पास में, बट उन्होंने कहा बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, किसी से और सुन कर लो। आयुष्मान कार्ड से मिली है सहायता, उसके कारण कुछ तो हमारा फिर जीवन हमारा वापिस आएगा, जो आस नहीं थी। और फिर माने दोबारा जीवन लेकर ना हमारे पास आज बैठा है, और मैं शुक्रिया करती हूँ मोदी की। आज हमें बालका के बीच में बालका का पापा देख रहे हैं, नहीं हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। महिपाल की जान बची तो बेटे की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश है कि उसके पिता उसके बीच हैं, सही सलामत हैं। इसके लिए मोहित मोदी और मनोहर सरकार का दिल से आभार जताता है। मेरा नाम मोहित यादव है, गाँव मुंडिया खेड़ा। मेरे पिताजी का ऑपरेशन करवाया तो उस ऑपरेशन में वैसे जो खर्च आता था, नॉर्मली जो खर्च आता वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का आता, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो योजना थी उसके तहत हमने वो इलाज करवाया, तो भी इलाज बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टरों ने भी अच्छे केयर की और कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे इलाज। आज पिताजी हमारे बीच में हैं। और ऐसा था जी, पहले तो देखो कमाते हैं, हम कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पहले पिताजी कमाते थे, तो घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये मान लो हम जाते हैं कहीं तो आते हैं, पिताजी करते थे पहले, ज़मीन भी इतनी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना का जो कार्ड था उससे हमें लाभ हुआ, उनको प्रधानमंत्री बहुत आभारी हम सरकार के। आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना की पड़ताल करते हुए हमारी टीम अंबाला पहुंची तो सामना एक और लाभार्थी से हुआ। अंबाला के अनिल कुमार बताते हैं कि उनकी किडनी में स्टोन हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी, लेकिन उनके पास ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे और फिर चिरायु योजना उनके लिए संजीवनी बनकर आई। अनिल कहते हैं कि इस योजना के तहत उनका मुफ्त ऑपरेशन हुआ और अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। इसके लिए अनिल सीएम और सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जुलाहा बस्ती बंधुनगर अम्बाड़ा कैंट का निवासी हूँ और मुझे किडनी स्टोन की बहुत परेशानी थी, जिसके चलते मैं इलाज जल्दी से जल्दी कराना था मैंने और वो नहीं करा सका था। इस कारण मैंने एक अपना हॉस्पिटल अम्बाड़ा सिटी में ईश्वर हॉस्पिटल करके मैंने किडनी स्टोन का ऑपरेशन वहाँ के कराया था। और मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन का जो खर्च हुआ था, मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ था, आयुष्मान कार्ड के तहत बना हुआ मेरा जो लाभ मुझे मिला ना, उसके लिए मैं सरकार का, सीएम साहब का, अपने आल बीजेपी सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो उसका खर्च जो शायद मैं ना उठा सकूँ था, वो मेरी फैमिली के लिए भी अच्छी बात है, ये वो सरकार ने उठाया सर, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। भिवानी के रहने वाले हरीश शर्मा भी आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना को कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानते हैं। हरीश बताते हैं कि साल 2022 में उनके पिता को हार्ट की दिक्कत हुई, जिसके बाद वो भिवानी के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां से उन्हें हिसार हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। इस अस्पताल में हरीश के पिता का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जिस पर 4 लाख रुपए का खर्चा आया। ये सारा का सारा खर्चा सरकार ने उठाया और तो और दवाइयों का खर्च भी सरकार ने वहन किया।
हरीश बताते हैं कि अगर सरकार की ये योजना नहीं होती तो वो अपने पिता का इलाज किसी भी कीमत पर नहीं करवा पाते। मेरे पिताजी थे जी, वो उनका इलाज हुआ था, बहुत अच्छे से इलाज हुआ जी उनका। ये आयुष्मान पैनल पे थे जी। सर बहुत अच्छी योजना है ये सर वो उन्होंने जो प्रधानमंत्री योजना बनाई है, उन्होंने बहुत गरीबों का बहुत हित के लिए किया है ये काम। मान लो हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं हो तो इलाज कैसे हो उसका। गुरुग्राम के दीपक भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सरकार की चिरायु योजना ना होती तो ज्यादातर लोग इलाज के अभाव में अपनी जिंदगी खो देते। दीपक खुद इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। इन्हें पथरी की बीमारी थी और सरकार की योजना के तहत दीपक ने अपना इलाज मुफ्त में करवाया। दीपक बताते हैं कि अगर इलाज का खर्चा देना पड़ता तो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती। दीपक केंद्र और हरियाणा सरकार की तारीफ करते नहीं थकते हैं। मेरा नाम दीपक है और मैंने अपना आयुष्मान कार्ड साल 2020 में बनवाया। जब मेरे पथरी हुई तो अचानक से ऑपरेशन कराना पड़ा, तो मैं रेवाड़ी के देवज्योति हॉस्पिटल में गया और चिरायु योजना के तहत मेरा ऑपरेशन निःशुल्क हुआ और मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। सरकार की ये जो योजना है चिरायु योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत बहुत से गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। रेवाड़ी के हुकुम सिंह भी इस योजना की तारीफ करते नहीं थकते। हुकुम सिंह के मुताबिक हर आदमी का इलाज संभव नहीं है। योजना का फायदा उठाने वाले हुकुम सिंह ने ये बताने से भी गुरेज नहीं किया कि अगर ये योजना नहीं होती तो ज्यादातर लोग इलाज के बिना मर जाते। हुकुम सिंह के मुताबिक इस योजना के तहत जल्द से जल्द इलाज होता है और तमाम तरह की सहूलियात मिलती हैं। हुकुम सिंह ये भी बताते हैं कि अगर चिरायु योजना नहीं होती तो उन्हें इलाज के लिए 1 लाख रुपए अदा करने पड़ते, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता। बहुत बढ़िया सुविधा मिली और इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ। मतलब हर आदमी ये का ऐसे कारण इसका लाभ मिलता है। इसका गरीब आदमी अपना इलाज करवाए तो इसमें पैसे नहीं लगते और इससे मतलब बेनिफिट होता है कि भाई हर आदमी का इलाज पॉसिबल नहीं है इतने पैसे लगाना, लेकिन इससे ये बहुत बढ़िया स्कीम है जो आयुष्मान की है। इससे हम संतुष्ट हैं और बहुत बढ़िया काम है। यमुनानगर के बलजीत को सांस लेने में दिक्कत थी, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें स्टंट डलवाने की सलाह दी थी। बलजीत का कहना है कि उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बलजीत के मुताबिक उन्होंने आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करवाया और मुफ्त में स्टंट डाले गए। बलजीत का 2 बार मुफ्त इलाज हुआ और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बलजीत सरकार की इस योजना की तारीफ करते नहीं थकते। ना कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ये जो सरकार है अच्छी सरकार है, जिसमें गरीब आदमियों के लिए 5 लाख तक का जो बीमा चलाया इन्होंने, ये पॉलिसी चलाई, इसमें बहुत गरीब आदमियों को फ़ायदा होया। मैंने भी इसमें बहुत मतलब फ़ायदा लिया। सन 2022 में मैंने सांस में प्रॉब्लम आई तो मैंने चेकअप करा के गया मैं आयुष्मान कार्ड लेके, तो उन्होंने बिना कोई पैसे लिए मेरा इलाज करवाया और एक स्टंट डाला जिससे मैं आराम लगा और ठीक रहा। काबिल गौर है कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और 5 लाख रुपए तक के इलाज मुफ्त में किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के 15.5 लाख परिवारों को इलाज मिल रहा था, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने इसे व्यापक रूप दे दिया है। हरियाणा चिरायु योजना के तहत ये लाभ अब 29 लाख परिवारों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने कि हरियाणा को स्वस्थ रखने के लिए और लोगों को निरोगी बनाने के लिए मनोहर सरकार के 9 साल के कार्यकाल में ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही है और इसका लाभ गरीब परिवारों को मिल भी रहा है, जिससे गरीब परिवार की लगातार निरोगी बन रहे हैं।